नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व यानी विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी है। लोकतंत्र का यह महोत्सव पूरे 1 माह तक चलेगा, यानी 10 फरवरी से 10 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होने हैं। दरअसल चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के विकास पर जनता के विश्वास की परीक्षा है। इसके साथ ही विपक्षी दलों के संघर्ष की परीक्षा और सबसे महत्वपूर्ण मतदाताओं के मतदान की गंभीरता की परीक्षा भी है। मतदान की गंभीरता से आशय यह है कि मतदाताओं द्वारा किस तरह के प्रत्याशी का निर्वाचन किया जा रहा है, और यह देखना और समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुधा ऐसे देखने को मिलता है कि मतदाताओं द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का चुनाव कर लिया जाता है, जिससे लोकतंत्र की आत्मा पर गहरा आघात पहुंचता है। लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों का तंत्र बनाने के बाबत यह निहायत ही जरूरी है कि सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व के लोग जनप्रतिनिधियों के तौर पर चुनकर आए। लेकिन सबसे पेचीदा सवाल यह है कि देश की जनता आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को वोट ही क्यों देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, चुनाव सुधार पर आई कई रिपोर्ट्स और चुनाव आयोग की ओर से कई बार दी गई रिपोर्टों के बावजूद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में कहीं कोई कमी नहीं आई है। सियासी दल भी ऐसे उम्मीदवारों जिनकी समाज में नकारात्मक छवि है, उन्हें ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट देते हैं, क्योंकि उनके जीतने के चांसेस कई फीसदी ज्यादा होते हैं। एक अच्छा लोकतंत्र उसके प्रतिनिधित्व से जाना जाता है, लेकिन जब हम अपने प्रतिनिधित्व की ओर देखते हैं तो उसमें गर्व लायक बातें नजर नहीं आती। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वह यह कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को चुनने के पीछे आपकी मजबूरी क्या है। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर अगर हम सभी आदर्शवाद के प्रबल पक्षधर हैं तो राजनीति में अपराध और अपराधियों को सह कैसे मिल पा रहा है। या हम यह मान लें कि आदर्शवाद के दावे किताबी हैं और हम खुद अपने भीतर अपराधियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहे हैं। अब जैसी प्रजा वैसा ही राजा, यह कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। आखिर हम लोग अपराधी उम्मीदवारों को वोट क्यों देते हैं? यह सवाल खुद से पूछिए और सोचिए कि हम जिसे आदर्श मानते हैं और जिसके द्वारा कही गई बातों को आंख मूंद कर फॉलो करते हैं, क्या वे वाकई इस काबिल हैं? यूपी चुनाव की घोषणा के साथ मैंने पढ़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि प्रत्याशी कोई हो, आप यह सोचकर वोट दीजिएगा कि हर सीट पर योगी जी खड़े हैं। योगी समर्थक योगी लिख रहे हैं और अखिलेश के लोग अखिलेश लिख रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? योगी जी के नाम पर क्या मैं अपनी विधानसभा सीट जहां मैं मतदाता हूं वहां किसी हत्यारे या बलात्कारी को वोट दे दूंगा? सवाल तो योगी जी पर उठना चाहिए कि ऐसे संत कैसे किसी अपराधी को टिकट दे सकते हैं। यह बातें अखिलेश, मायावती, प्रियंका सब पर लागू होती है। योगी का उदाहरण इसलिए क्योंकि वह सत्ता में है। बहरहाल, लोकतंत्र के इस महाउत्सव को आप सभी पूरे धूमधाम से मनाएं। वोट जरूर करें, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि कौन सा प्रत्याशी आपके हित के लिए काम करेगा, कौन आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। वोट करें, यह आपका हक है, लेकिन अपराधियों को वोट देने से आपको बचना होगा। आप सभी को लोकतंत्र के इस महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।